तो लास्ट टॉपिक जो हम लोग ने देखा था वो वीलैन देखा था, किस तरह के वीलैन क्या होता है, और एक सिंपल स्विच के ऊपर वीलैन को कॉन्फ़िगर करके देखा था। आज का जो हम लोग टॉपिक देखेंगे कि जो है दो स्विचेस या दो से अधिक स्विचेस के बीच में वीलैन कैसे कम्युनिकेट करता है, उस वो कॉन्फ़िगर करके देखेंगे। और इंटर वीलैन रूटिंग भी आज ही हम लोग लैब में करके देखेंगे, ठीक है। लेकिन आगे का सेशन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे का सेशन हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो आज के सेशन के लिए हम लोग दो स्विच ले लेते हैं और एंड डिवाइसेस लगा लेते हैं। और अपने जो हम लोग ने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, तो ये हम लोग वीलैन 10 के लिए रखेंगे, ये वीलैन 20, ये वीलैन 30, इसी तरह से 10, ये 20 और ये 30 के लिए रहेगा। तो वीलैन 10 जो हम पीसी कनेक्ट करेंगे 6 से, पोर्ट नंबर 6 से 10 के बीच में, तो यहाँ से 6 और 7 पर हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। पोर्ट्स का ध्यान रखना है, जो पोर्ट्स मेंशन किए गए हैं उसी पोर्ट से आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। अगर आपने पोर्ट्स डिफरेंट कर दिए तो फिर आपका कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ये वीलैन में आपने अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये भी इधर भी वैसे ही कनेक्ट करना है, 6 और पोर्ट नंबर 7 ले लेते हैं। इधर आप आ जाइए, 11 और 12 ले लेते हैं, ठीक है। और इधर आ जाते हैं, ये आपका 16 और 17 ले लेते हैं। पोर्ट गलत सेलेक्ट हो गई है, तो जब पोर्ट गलत सेलेक्ट हो जाए तो इसको आप फिर से 16 पर कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका वीलैन 30 हो गया, वीलैन 10 हो गया और ये वीलैन 20 हो गया। इसी तरीके से ये वीलैन 10 हो गया, ये वीलैन 20 हो गया और ये वीलैन 30 हो गया। अब देखिए, अगर आपने ट्रंकिंग नहीं कॉन्फ़िगर की है, ट्रंकिंग क्या होता है ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी हम जो है बिना ट्रंकिंग के कैसे कम्युनिकेट करता है एक वीलैन दूसरे वीलैन से, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक देखिए, सेम वीलैन आपको जितने भी स्विच के बीच में कम्युनिकेशन कराना है तो सेम वीलैन की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वहां पे। तो हम क्या करते हैं, एक नोटपैड ओपन कर लेते हैं और इसके ऊपर सेम वही कमांड स्विच पे, इंडिविजुअल स्विच पे चलानी है। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया इनेबल कॉन्फ़िग टर्मिनल, और ग्लोबल मोड पे आने के बाद हम लोग वीलैन बनाते हैं, तो वीलैन 10, नेम दे देते हैं सेल्स, वीलैन 20, नेम दे देते हैं HR, वीलैन 30 और नेम दे देते हैं मार्केट, ठीक है। फिर एग्जिट करते हैं, फिर यहाँ पर लेते हैं इंटरफेस रेंज और F0/6 से लेके 10 हम लोग को रखना है। तो यहाँ पर अब हम पोर्ट असाइन कर रहे हैं कि कौन सी पोर्ट, कितनी पोर्ट, कितने कौन से वीलैन में रहेंगी। तो ये मैं यहाँ पर असाइन कर रहा हूँ। तो इंटरफेस रेंज 6 से लेके 10 तक, जैसा कि मैंने मेंशन किया हुआ है, ये SWRTC है। स्विच पोर्ट मोड पहले तो एक्सेस करेंगे, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था। फिर स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 10 कर दीजिए, ठीक है। और इसको आप क्या कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए और फिर नीचे पेस्ट कर दीजिए। अब ये क्या करिए, इसको आप 11 से 15 कर दीजिए, ठीक है। और इसको 20 कर दीजिए, फिर एंटर करके पेस्ट कर दीजिए और ये कर दीजिए आप 16 से 24,
और इसको 30 कर दीजिए, ठीक है, और यहाँ पर एग्जिट कर दीजिए और इसको कॉपी कर लीजिए। एग्जिट करने के बाद फिर से एग्जिट कर दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए शो VLAN ब्रीफ। अब इसको जो है यहाँ पर इसको आप कॉपी कर लीजिए और स्विच पे आइए और यहाँ पर CLI पर आ जाइए और पेस्ट कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। तो आप देखिए यहाँ पर ये 10 20 30 VLAN भी क्रिएट हो गए और उन पे पोर्ट भी असाइन हो गए, ठीक है। इसी तरह से इस स्विच के ऊपर आ जाइए, CLI पर आइए और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए और एंटर करिए। तो यहाँ भी देखिए पोर्ट सारी असाइन हो चुकी हैं, ठीक है। कितनी आसानी से कितनी जल्दी काम हो जाता है। अगर आप सेम कोडिंग कई सारे स्विचेस पर करनी है तो उसको आप नोट पैड पे कर लीजिए और कनेक्ट कर दीजिए, तो कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए। अब हम लोग को क्या करना है, हर VLAN को कनेक्ट करना है। तो हर VLAN के लिए जैसे आप जो है देखिए, आप जितने भी VLANs बने हुए उतने लिंक यूज करना पड़ेगा अगर आप ट्रंकिंग यूज नहीं करते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 VLAN हम अपनी टोपोलॉजी में यूज कर रहे हैं, तो 3 लिंक से कनेक्ट करेंगे। तो VLAN 10 के लिए जो पोर्ट नंबर हम लेंगे 6 से 10 के बीच का पोर्ट नंबर लेंगे। तो यहाँ पर हम जो है 6 से 8 ले लेते हैं, 8 से 8 कनेक्ट कर देते हैं। और फिर 20 के लिए 11 से 15 के बीच का, तो 11 से 15 के बीच में 13 है, 13 से 13 कनेक्ट कर देते हैं। और VLAN 30 के लिए 16 से 24, तो 16 से 24 के बीच में 18 है, तो 18 से 18 कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि अगर हम ट्रंकिंग यूज नहीं कर रहे हैं तो उतने पोर्ट्स हमारी रिजर्व हो रही है कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक। तो थोड़ा सा वेट करेंगे तो आप देखिए ये कम्युनिकेशन सारे लिंक अप हो चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, IP डाल देते हैं। तो इसमें मैं मेंशन कर देता हूँ, या चलिए मैं यहीं पर मेंशन भी कर देता हूँ कि 192.168.0.0/24 मेरा रहेगा VLAN 10 के लिए, 192.168.1.0/24 रहेगा हमारा VLAN 168.2.0/24 रहेगा हमारा VLAN 30 के लिए। तो VLAN 10 के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं 0 का नेटवर्क। तो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर 192.168.0.0/20 सॉरी 0/ यहाँ पर जो है 1 दे देते हैं, ये सबनेट मास्क हो जाएगा। और इसको मैं अभी फिलहाल क्लोज कर देता हूँ और इसी तरह से ये मेरा जो है 192.168.0.2 हो जाएगा और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। इसी तरह से इधर वाल 3 दे देता हूँ 192.168.0.3 और इसको भी क्लोज कर देता हूँ और 192.168.0.4, ठीक है। अब VLAN 20 पे आ जाते हैं, ये 1 का नेटवर्क चल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं 192.168.1.1 और सब 192.168.1.1 ले लेते हैं। यहाँ पर आके इसको क्लोज कर देते हैं। इसी तरह से ये हम लोग ले लेते हैं 192.168.1.2, यहाँ पर आके क्लोज कर दिया। ये हमारा हो जाएगा 192.168.1.3 और 192.168.1.4, ठीक है। अब VLAN 30 के लिए कॉन्फ़िगर कर देते हैं, 192.168.2.1 ले लेते हैं और इसी तरह दूसरे PC पर IP दे देते हैं 192.168.2.2 और यहाँ पर आ जाइए 192.168.2.3
और यहाँ पर आ जाते हैं 192.168.2.4। एक बार चेक कर लें 2.2, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे कि सारे पीसी अपने अपने वीलैन में पिंग कर रहे होंगे। अगर मैं पिंग करूं, पिंग 192.168.0.3, तो आप देख रहे हैं 0.3 कहाँ है, ये है 0.3, तो ये आपका रिप्लाई आ रहा है। यहां से अगर मैं देखूं पिंग 192.168.1.3, आपको सिमुलेशन से भी दिखा देता हूं। और ये देखिए, तो आर्प रिक्वेस्ट गई, ये आर्प का रिस्पांस जा रहा है, ठीक है। अब ये कि ये अपने अपने वीलैन अपने अपने वायर से कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, अगर 2 से अधिक स्विचेस यूज हो रहे हैं और आप अगर ट्रंकिंग यूज नहीं करेंगे, तो आप देखिए यहाँ पर हर वीलैन, अभी मैंने अपनी टोपोलॉजी में 3 वीलैन यूज किए हुए हैं और हर वीलैन के लिए अलग से पोर्ट नंबर यूज करना होगा, ठीक है। तो ये हमारा एक प्रैक्टिकल था, विदाउट ट्रंकिंग हम कैसे डिफरेंट डिफरेंट विलैन से डिफरेंट डिफरेंट स्विचेस पर बने हुए हैं तो कैसे कम्युनिकेट कराएंगे, ठीक है। अब मैंने आपसे वादा किया था कि आज ही हम आपको इंटर विलैन रूटिंग भी बताएंगे। इंटर विलैन रूटिंग का मतलब क्या होता है कि एक विलैन और दूसरे विलैन से कम्युनिकेट कराना चाहते हैं तो किस तरीके से कम्युनिकेट कराएंगे। तो अभी मैं अभी 1 के नेटवर्क से कम्युनिकेट करना चाहूँ 1.1, तो देखिए कम्युनिकेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो विलैन है ये 10 है और 1 का ये जो है 20 है, तो ये एक विलैन दूसरे विलैन से कम्युनिकेट नहीं कर सकता। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक राउटर लगाना होगा, ठीक है, और राउटर के जरिए ही आप कम्युनिकेट करा सकते हो। अब राउटर पर हम देखें तो 2 ही पोर्ट हैं और मेरे पास वीलैन है 3, और हम ट्रंकिंग अभी यूज नहीं कर रहे हैं। क्या होता है ट्रंकिंग, ये अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो इसलिए हमको यहाँ पर जितने विलैन उतने पोर्ट चाहिए। प्रॉब्लम्स को अभी याद रखिएगा, तभी आपको ट्रंकिंग समझ में आएगी। तो फिलहाल अभी तो हम यहाँ पर इसको ऑफ करके और बहुत ही आसानी से नए पोर्ट ऐड कर लेंगे, तो मेरे पास 4 पोर्ट हो जाएंगे। पर रियल लाइफ में तो इतनी आसानी से आप पोर्ट राउटर पे नहीं बढ़ा सकते ना, ठीक है। चलिए, तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं अपना मोबाइल रख देता हूँ। चलिए, तो मैं क्या करता हूँ, फिर से कनेक्ट कर देते हैं। तो VLAN 10 के लिए जो पोर्ट नंबर हम यूज कर रहे हैं राउटर पर, हम F0/0 यूज करेंगे और पोर्ट नंबर आपको ध्यान रखना है इसी रेंज में से होना चाहिए, 6 से 10। तो 6 से 10 में से हम देखेंगे तो अभी हमारे पास में 9 नंबर बचा हुआ है, तो 9 से हम चले जाएंगे 0 पे, ये हमारा 10 के लिए रहेगा। अब 0/1 हम 20 के लिए रखेंगे, तो 20 के लिए हमारे पास 11 से 15 है, तो 11 से 15 में 14 है, 14 को हम कनेक्ट करेंगे F0/1 से, ठीक है। और फिर 30 के लिए हम यूज करेंगे पोर्ट नंबर, हमारे पोर्ट नंबर कहाँ गए, 16 से 24, तो 16 से 24 में हमारे पास 19 है, जो कि 1/0 यूज होगा, ठीक है। ये आपको इसलिए याद रखना है। चलिए, मैं पेन के लिए हम F0/0 यूज कर रहे हैं, F0/0 यूज कर रहा हूँ, और VLAN 20 के लिए मैं F0/1 यूज कर रहा हूँ, F1/0 यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये इसलिए आपको ध्यान रखना है क्योंकि इनकी जो IP होगी वही उनके गेटवे में पड़ेगा जो एंड डिवाइसेस है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, CLI में आ जाते हैं और जल्दी से इन इंटरफेस पर हम जो है क्या करते हैं, IP को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो जो है यहाँ पर हमको क्या करना होगा, इंटरफेस F0/0 पे चले जाएंगे और IP एड्रेस ले लेंगे
192.168.0.254 और सबनेट मास्क दे देंगे 25 के अकॉर्डिंग और नो शट कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से F0/1 पे आ जाएंगे और यहाँ पर जो हमारा नेटवर्क चल रहा है ये 1 का चल रहा है और इसको भी हम नो शट कर देंगे। इसी तरह से हम जो है F1/0 पे आ जाएंगे 1/0 और यहाँ का जो नेटवर्क चल रहा है ये 2.254 का चल रहा है और इसको हम क्या कर देंगे, नो शट कर देंगे। ठीक, तो अब हमको क्या करना है, अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अब हमको गेटवे कॉन्फ़िगर कर देने हैं अपने अपने VLAN के अकॉर्डिंग। तो 0.254 ये यहाँ पर हो जाएगा और ये हमारा 192.168.0.254। मैं एक करके आपको दिखा देता हूँ तो बाकी तो सब उसी तरह से ही होंगे और यहाँ पर हम आ जाते हैं 192.168.1.254 192.168.2.254 नहीं 1.254 अब मैं यहाँ से आपको पिंग करके दिखाता हूँ। पिंग 192.168.1.1 तो ये देखिए रिप्लाई आना शुरू हो गया। तो एक VLAN दूसरे VLAN से कम्युनिकेट कर रहा है थ्रू किसके, इंटर VLAN राउटिंग के। तो मैं आपको सिमुलेशन के थ्रू भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप एंटर करिए, अब ये देखिए ये पैकेट गया यहाँ पर, फिर ये राउटर के पास में जाएगा और फिर राउटर से वापस आएगा और डिफरेंट VLAN राउटरिंग, जो VLAN दूसरे VLAN में PC आपका लगा हुआ है उस VLAN से आपको कम्युनिकेट कराएगा। अब ये रिस्पांस लेके फिर वापस राउटर के पास जा रहा है और राउटर से होता हुआ वापस जो है सोर्स वाली डिवाइस के पास में चला जाएगा। तो ये आपका एक साइकिल पूरा हुआ। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि अब अगर हम इस स्विच पे देखें तो 3 पोर्ट ये और 3 पोर्ट ये, 6 पोर्ट सिर्फ कनेक्टिविटी में ही यूज हो गई। ऐसे अगर ज़्यादा VLAN होंगे तब क्या होगा, तो इसी में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रंकिंग के बारे में।